बरसात की उस मनहूस रात में जब गोरखपुर के बाहर बने पुराने जर्जर स्कूल की टूटी हुई घंटी अपने आप बज उठी थी, रमेश ने पहली बार वो बात सुनी थी जो हर कोई कान में फुसफुसा कर कहता था। उस स्कूल की क्लास नंबर 7 में बच्चे नहीं, भूत पढ़ते हैं। लोग कहते थे कि जो भी उस क्लास के पास जाता है उसकी परछाई भी वापस नहीं आती। मगर रमेश, जो एक नया मास्टर बनकर शहर से यहाँ आया था, इन सब बातों को गांव की अफवाह समझकर हंस देता था। उस रात बारिश जोरों से गिर रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ स्कूल की काली परछाई और भी डरावनी लगने लगती थी। रमेश छाता लेकर जब स्कूल के गेट के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कीचड़ में किसी और के पैरों के निशान बनते जा रहे थे। जैसे ही रमेश ने स्कूल का जंग लगा गेट खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे ऐसा लगा मानो किसी मरे हुए इंसान की सांस उसकी गालों को छू गई हो। अंदर दीवारों पर जमी सीलन से अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक से लिखा गया, आज फिर बच्चे आएंगे मगर जिंदा नहीं। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या मजाक है, उसने खुद से कहा और कांपते कदमों से क्लास नंबर 7 की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्लास के अंदर लकड़ी की टूटी बेंचों पर बच्चे बैठे थे, मगर वो बच्चे नहीं थे। उनके चेहरे धुएं जैसे थे, आंखों से काला पानी टपक रहा था और उनकी देह हवा में हिलती हुई परछाइयों की तरह लग रही थी। कौन हो तुम लोग? रमेश की आवाज कांप रही थी। तभी सारे साए एक साथ उसकी तरफ मुड़े। क्लास में एक साथ सैकड़ों मरी हुई आवाजें गूंजी। मास्टर, आप ही आज हमें पढ़ाएंगे। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, क्लास शुरू होती है। घंटी अपने आप बज उठी, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रमेश भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। तभी एक छोटा लड़का, जिसके सिर से खून बह रहा था, आगे आया और बोला, गुरुजी, आपने हमें अधूरा छोड़ दिया था। रमेश के दिमाग में अचानक एक पुरानी खबर कौंध गई। 10 साल पहले इसी स्कूल में आग लगी थी। क्लास नंबर 7 के सारे बच्चे अंदर जलकर मर गए थे। स्कूल बंद कर दिया गया था, मगर उनकी आत्माएं कभी यहाँ से नहीं गईं। हमें हमारी पढ़ाई पूरी करनी है, जली हुई आधी शक्ल वाली लड़की ने कहा। नहीं तो हम आपको भी यहीं का बना लेंगे। धीरे धीरे सारी आत्माएं रमेश के चारों ओर आ गईं। हर एक के हाथ में एक कॉपी थी। हमारा नाम लिखिए मास्टर। रमेश ने कांपते हाथों से पहला नाम लिखा। जैसे ही उसने लिखा, उसकी उंगली से खून टपकने लगा। हर नाम के साथ कमरे का तापमान गिरता गया। दीवारों से बच्चों की चीखें आने लगीं। हमें घर जाना है, हमें छुट्टी चाहिए। रमेश रो पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसने ब्लैक बोर्ड पर आखिरी शब्द लिखा, आजादी। अचानक पूरी क्लास में भयानक रोशनी फैल गई। सारे साए चीखते हुए रोशनी में बदलने लगे। एक एक कर वो बच्चे मुस्कुराते हुए गायब होने लगे। अंत में वो छोटा लड़का बोला, धन्यवाद गुरुजी, अब हम जा सकते हैं। एक जोरदार चमक हुई और रमेश बेहोश हो गया। सुबह लोग उसे स्कूल के बाहर मिले। क्लास नंबर 7 हमेशा के लिए बंद थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर आज भी लिखा था, धन्यवाद मास्टर, क्योंकि कुछ क्लासें कभी खत्म नहीं होती।